नहीं लगता कि आपको नहीं पता होगा। हार का कारण पूरे बिहार को पता है और ये चुनावी चीज है। मुझे मुझे लगता है कि मैं एज ए कलाकार ही सही हूँ और हम लोगों के लिए पॉलिटिक्स सही है नहीं। रीजन ये कि यहाँ सच बोलने पे प्रॉब्लम है। यहाँ जो सच बोलेगा वो कभी जीवन में, मुझे नहीं लगता कि पॉलिटिक्स में वो बहुत आगे तक जाएगा। यहाँ सिर्फ झूठे वादे करना आपको अगर आता है तो आप पॉलिटिक्स में आओ। आपको दुनिया को सिर्फ बेवकूफ बनाना है तो आप आओ। हम लोगों ने सिर्फ ईमानदारी से अपने जीवन को लेकर चला है और हमेशा से हमने ईमानदार, एक जिम्मेदार और ईमानदार दोनों चीजें हमारे अंदर थी, शायद तभी हम यहाँ तक पहुंचे। और हार का कारण देखिए, अब बिहार की जनता को बदलाव ही नहीं चाहिए, बिहार की जनता को बेहतर कुछ नहीं चाहिए, तो उसके लिए जिम्मेदार कोई नेता नहीं हो सकता, वो आरजेडी नहीं हो सकता। बल्कि मुझे लगता है कि वो जिम्मेदारी कहीं ना कहीं पब्लिक को उठानी पड़ेगी कि अगर उसको बेहतर बिहार चाहिए, उनको बेहतर बिहार अगर दिख रहा है तो सही है। बेहतर बिहार, मुझे लगता है कि मैं बेहतर हूँ और मैं बेहतर अपने जीवन में अपने बच्चों के लिए कर रहा हूँ। अगर बिहार के लोगों को भी अपने बच्चों के बेहतर के लिए करना है तो उनको बेहतर विकल्प के साथ ही जाना पड़ेगा। अगर वो नहीं जाना चाहते हैं, उनको लगता है कि हमारे लिए यही सरकार बेहतर है, तो भाई उनका अपना चुनाव है, उनकी अपनी सोच है। उसके लिए ना हम दोषी हैं और ना कोई सरकार दोषी है। तो बिहार के लोगों को सोचना पड़ेगा कि उनके जीवन में उनके बच्चों के भविष्य के लिए कौन बेहतर सोचे। लैंड फॉर जॉब मामले में लालू प्रसाद यादव के परिवार को आरोपित तय किया है। तेज प्रताप ने कहा है कि हम लड़े। बिल्कुल लड़ना चाहिए। मुझे लगता है ना कि जिस उम्र से वो गुजर रहे हैं, उस उम्र में ऐसी चीजें उनके साथ नहीं होनी चाहिए। और जहां तक बात है कि उन्होंने बिहार को क्या दिया है, तो आप जाकर गांव में पूछिए कि लालू प्रसाद यादव जी ने बिहार को दिया क्या है। जो अधिकार हमें बोलने के लिए, खटिया पे बैठने के लिए, हमें अपनी आवाज बुलंद करके कुछ कहने के लिए जो उन्होंने दिया है आवाज, जो छोटे वर्ग के लोग थे उनको जो आवाज उन्होंने दी है, मुझे नहीं लगता कि अगर वैसा नेता हमारे बीच में नहीं होता तो शायद हम आज भी किसी न किसी दबाव में जी रहे होते। जो आरोप लगे हैं तो क्या उसका बेबुनियाद पात्र है? सच पूछिए ना तो आरोप लगाना ना, अगर आपके पास पावर है ना भैया, तो आप कभी भी किसी पे आरोप लगा सकते हो। कितना आदमी चीजों को, हर चीज वैध भी अवैध हो जाता है जब आपके पास सरकार नहीं होती है तो आपकी चीज। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के भारत रत्न देने की मांग उठी है। बिल्कुल 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 मिलना चाहिए भाई। अगर उनके पार्टी ने उठाया है, पब्लिक ने नहीं उठाया है, तो उनकी अपनी पार्टी है, वो तो उठाएंगे ही कि उनको ये सम्मान मिले, वो सम्मान। और भगवान करे, मैं भी चाहता हूँ कि भाई हमारे अपने जो है नीतीश चाचा हम सबके गार्जियन है, हमें गर्व की बात होगी कि अगर उनको भारत रत्न मिलता है तो, और अच्छी बात है। यादव निरहुआ ने कहा कि खेसारी लाल यादव बीजेपी के लायक है ही नहीं। उसकी मानसिकता को इसी पर सोच लीजिए कि वो कहता है कि कोई अपराधी है तो उसका भी तो परिवार है। नहीं, मैं किस, देखिए है क्या ना कि वो लोग पूरी बात सुनते नहीं, व्हाट्सएप देख के और लोग डिसाइड करते हैं। मैं बीजेपी के लायक हूँ नहीं कि हूँ, ये वो डिसाइड नहीं कर सकते। और उनको पता भी नहीं होगा कि कितने ऑफर खेसारी लाल यादव को बीजेपी से आया होगा, और उनसे पूछ के, क्योंकि वो पार्टी के ऐसा तो नहीं कि वो अध्यक्ष हैं, उनसे पूछ के तो कुछ होता नहीं है। बट कहीं ना कहीं, अरे नहीं भाई यार, नहीं नहीं, मैं कोई ज्वाइन करना नहीं चाहता यार। मैं क्या बोला कि सच बोलने वाले कभी भी सफल नहीं हो सकते नेता नगरी में। जो झूठ बोलता है, जिनको झूठे वादे करनी है, जो झूठे वादों के साथ जीवन को चलाना चाहते हैं, वो मुझे लगता है कि राजनीति के लिए सही। देखिए कल पता नहीं यार, मैं निरहुआ ने कहा था कि चुनाव आने के बाद खेसारी तो कहीं ना कहीं अरे भाई, मैं सच, अब तो क्या कर, मैं छपरा में रहा हूँ, मेरा काम छपरा में है। इन लोगों ने फिल्म सिटी बना रखी है क्या बिहार में? मेरा काम तो बम्बई में है ना भाई। तो मैं मुंबई जाऊंगा तभी तो दो रोटी कमा पाऊंगा। ये तो रोजगार दिए नहीं और खाली भाग जाएगा, तो कहाँ जाऊं? छपरा में दे दो यार, फिल्म सिटी दे दो, क्योंकि मैं संगीत के बिना रह नहीं सकता। मेरे सोच में छपरा को बेहतर बनाना है, तो छपरा में रह के बेहतर नहीं बना सकता मैं कहीं कमाऊंगा तभी छपरा के लोगों का मदद कर पाऊंगा। और कमाने के लिए इन्होंने मेरे को फिल्म सिटी तो दिया नहीं, कोई चीजें तो दी नहीं यहाँ पे। तो मेरा सारा काम तो मुंबई में है, तो मैं वहीं जाके कर पाऊंगा। और मेरे बीबी बच्चे भी मुंबई में रहते हैं, तो भाई अब उनको भी, उनके बीबी बच्चों से उनको लेना देना तो है नहीं, बट मेरे बीबी बच्चों से तो मुझे लेना देना है ना भाई। मेरा फैमिली है और मैं फैमिली को बहुत प्यार करता हूँ, तो मुझे मुंबई तो जाना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास फैमिली है। और जिसके पास फैमिली है तो फैमिली के पास जाएगा ना वो। आप महिलाओं का हमेशा सम्मान करते रहे हैं, लेकिन पवन सिंह जो है भाई ये उनका जीने का तरीका है। आप अब देखिए, वो महिलाओं का सम्मान करते हैं? आप बताओ,
आप बताओ करते हैं वो? नहीं करते ना। उसके बावजूद भी बीजेपी उनको सिक्योरिटी देकर बैठा है ना, तो ये उनका विषय है भाई, वो उनकी जिंदगी है, उनकी पार्टी है, उसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। वो भाई अपने हिसाब से जीते हैं, उनका अपना जीने का तरीका है। मैं अपने हिसाब से जीता हूँ, मुझे पता है जो कौन क्या है, तो उसके लिए धन्यवाद। 20 बीघा जमीन आपने लिया लेकिन इसका